दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज की वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। आज के वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट बताने की कोशिश करता हूँ। आज आपको पता चलेगा पाई के डेक्स के बारे में कि एक्चुअल में इसका क्या काम है पाई नेटवर्क के अंदर, पाई आरसी किस तरीके से काम कर रहा है, अभी पाई नेटवर्क के अंदर नया क्या आ चुका है जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। बस मैं इतना ही बता रहा हूँ और इसके बाद आपको वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। आपको बैक टू बैक एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी आज की वीडियो के अंदर और बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करो। पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको वहीं पे देखने को मिलते हैं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे एक मैथमेटिकल तरीके से पाई के डेक्स के बारे में बताया जा रहा है जो कि इनक्रेडिबल बताया जा रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, तो आपको पहले मैं एक फुटेज दिखाऊंगा। इस वाली फुटेज में आप देखोगे ना, वॉलेट वाले सेशन में आओगे तो यहाँ पे 0.10 मतलब आपको एक वैल्यू देखने को मिलती है और ये पाई का ही वैल्यू है जो एक्सचेंज वैल्यू आप अभी देख पाते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप आओगे तो पाई RC1 का, पाई का जो इकोसिस्टम टोकन डिज़ाइन है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, बट मैं इसके थोड़ी रियलिटी को समझाता हूँ। पाई के डेक्स का मैथमेटिक रियलिटी क्या है उसको मैं समझाता हूँ, जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पाई डेक्स के पीछे का जो मैथमेटिक है वो कितना पावरफुल है इसको हम समझते हैं। पाई इकोसिस्टम के अंदर जो पेयर चलते हैं जैसे टोकन एक्स और पाई, और भी एग्जांपल देता हूँ, BNB पाई और पाई, पेट पाई, ठीक है, ये पेयर है। ATH पाई, पाई स्टार पाई, ये पेयर बन रहा है, ठीक है। पाई के इकोसिस्टम के अंदर ऐसा पेयर बन रहा है। इसका मतलब है कि हर टोकन की जो वैल्यू होती है वो पाई के हिसाब से ही कंसीडर की जाएगी, तय की जाएगी। लेकिन असली जो खेल होता है अब शुरू होता है। बाहर जो एक्सटर्नल मार्केट होती है उसमें आप देखोगे पाई और USD की भी एक वैल्यू होती है। मतलब पाई को आप नॉर्मली माइन करते थे, बट आज की डेट में पाई की और USD की एक अलग वैल्यू है एक्सटर्नल मार्केट में। कहने का मतलब ये है कि एक्सचेंज पे आप जाके देखोगे पाई को तो $0.1 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। USD वैल्यू हो गई। और दूसरी वैल्यू आपको कैसे मिलती है, कोई सामने से आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, डायरेक्टली आप पाई में पे करते हो तो आपको वो भी वैल्यू मिल गई। तो वैल्यू तो आपको मिल रही है ना, इस तरीके से बताया जा रहा है। तो फाइनल वैल्यू कैसे बनती है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। टोकन एक्स है जो कि USDT वाला है, इक्वल्स टू टोकन एक्स जो कि पाई की फॉर्म में है, इंटू पाई USD। तो आपको समझ में यहाँ पे ये आ रहा है कि टोकन एक बार एक्स लिया गया है पाई वाला जो पाई का एक्चुअल है, और एक तरफ पाई का USDT लिया गया है, ठीक है, इस तरीके से लिया गया है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से समझे, अगर आपके पास दो टोकन हैं और एक का वैल्यू $10 के आसपास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो दो पाई का वैल्यू है वो $20 हो जाएगा। समझ में आ गया, एक का $10 है तो दो का 20 होगा, सिंपल सी बात है। इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है और फॉर्मूला कैसे काम करता है ऊपर आप देख चुके हो, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके से होगा, तो पाई का जो इकोसिस्टम है अंदर से स्ट्रॉन्ग बनता है जो ये कर रहा है, और इससे पाई का जो बेस करेंसी है ना वो बनता है। बाहर की जो दुनिया में डायरेक्ट वैल्यू कनेक्ट हो जाती है जिसको हम USD कन्वर्जन बोलते हैं। बाहर की दुनिया में आप समझ पाते हो ना, बोलते हो कि यार पाई का कितना USDT में वैल्यू है, तो वो कन्वर्जन ही तो हो रहा है ना, पाई की कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है USDT के अंदर। डायरेक्टली हम तो नहीं देख रहे, पर डायरेक्टली बहुत जगह देख भी रहे हैं, बहुत जगह नहीं देख रहे। किसी को USDT में देखना है, इसीलिए तो आप बोलते हो कि मुझे पाई का GCV देखना है। तो GCV आप किस में देखना चाहते हो, USDT में देखना चाहते हो ना, तो वो बेसिकली यहाँ पे बताने की बात की जा रही है। हर टोकन की रियल वर्ल्ड कीमत ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। तो इसमें होता क्या है मैं डायरेक्टली आपको बताऊं, तो पाई जो डेक्स का ये जो मॉडल है एक ब्रिज बनाता है जिसमें आपको इंटरनल इकोनॉमी जो कि पाई की होती है और एक एक्सटर्नल इकोनॉमी जो कि USD की फॉर्म में होती है, इसके बीच में होता है। दो हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल में पाई, एक्सटर्नल में USDT। पाई को आप माइन करते हो पाई की प्लेटफॉर्म में, तो क्या आप USDT को माइन करते हो, माइन तो पाई को करते हो ना, तो वो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल क्या हो गया, जो आप एक्सचेंज से लेते हो। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू बढ़ेगी तो पूरा इकोसिस्टम का टोकन वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान में यहाँ पे रखने वाली चीज़ ये है कि ये मॉडल पावरफुल है, पर एक्चुअल वैल्यू तभी टिकेगी जब रियल डिमांड और प्लस रियल यूसेज पे काम किया जाएगा।
समझ रहे हो, रियल डिमांड अगर पाई फुलफिल करेगा तभी ये होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैथ से नहीं काम चलेगा कि मैंने आपको मैथ्स बता दिया, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रियल डिमांड प्लस रियल यूसेज। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ पता चल चुकी है इस आर्टिकल में क्या था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा मैं आपको फुटेज दिखाऊं तो इस टाइप का आपको फुटेज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पाईआरसी इकोसिस्टम टोकन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब हम थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे जो अभी लोग हैं किस तरीके से पाई के इकोसिस्टम को देख रहे हैं और डिटेल में, जिसमें कि हम पाई आरसी डिज़ाइन को समझेंगे, पाई डेक्स को समझेंगे, और इससे आपको ओवरऑल पता चल जाएगा पाई लॉन्च पैड के बारे में और किस तरीके से टोकन वगैरह का अभी मार्केट के अंदर चल रहा है, जितना मैंने आपको यहाँ पे फुटेज दिखाया है। ओके, तो पाई नेटवर्क अभी के टाइम पे आप सभी देख रहे हो धीरे धीरे करके अपने आप को ग्रो कर रहा है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी है। लोग अब समझने लगे हैं कि पाई का जो इकोसिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। ये कोई मैथ मतलब है, बट यहाँ पे कोई रैंडम मैथ नहीं है, हवा हवाई मैथ नहीं है, एक्चुअल रियल प्रैक्टिकल मैथ है। ये सच में बहुत स्ट्रक्चर्ड है और स्मार्ट डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे ऊपर से देखने में सिंपल लगेगा कि ये, लेकिन अंदर से आप देखोगे तो पाई सिस्टम का जो पाई आरसी डिज़ाइन है ना, उसको आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, टाइटली डिज़ाइन किया गया है, बहुत पावरफुल तरीके से। पाई डेक्स में क्या खास है, यहाँ हर चीज़ पाई को बेस करेंसी बनाता है। मतलब कुछ भी आएगा ना तो बस बेस जो रहेगा वो पाई ही रहेगा। जैसे जब आप देखते हो बीएनबी पाई, तो सिर्फ आप ट्रेडिंग पेयर नहीं देखते, ये एक रेफरेंस सिस्टम है जहाँ हर टोकन अपनी वैल्यू पाई से लेता है। समझ रहे हो, मतलब कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पेयर सिंपल नहीं है ये, अगर आप ट्रेडिंग पेयर देख रहे हो वो नहीं है, मतलब वो तो है बट उतना ही सिर्फ लिमिटेड नहीं है। ये आप देखते हो एक रेफरेंस, पाई का एक्चुअल में क्या वैल्यू उसी से बीएनबी का आप कंसिडर करते हो ना, उस तरीके से बेसिकली। जैसे कि रेफरेंस की बात करें तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर मेरे पास इतने इथीरियम है तो वो कितने बिटकॉइन के बराबर होगा, तो अंदाज़ा ला सकते हो ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास 40,000 सब मान के चलो 40 इथीरियम है, तो इक्वल्स टू कितने बिटकॉइन होने चाहिए, 1 2 3, उस तरीके से वहाँ पे आ जाएगा, तो वो रेफरेंस में आ गया इस तरीके से, जहाँ हर टोकन अपनी वैल्यू पाई से लेता है। यही रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे समझें, क्योंकि पाई खुद एक्सटर्नल मार्केट में मतलब जुड़ा हुआ है, जिसमें कि पाई और यूएसडी का कॉन्सेप्ट है, जो कि आप देखते हो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर। इसका मतलब है कि हर टोकन जिसकी वैल्यू पाई में है उसकी इनडायरेक्टली यूएसडी वैल्यू भी बन जाती है। ये भी आपको समझ में आ चुका है। इसे लोग वैल्यू कोड डिज़ाइन कहते हैं, और ये मैथमेटिक का ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्रॉपर स्मार्ट मैथमेटिक डिज़ाइन है जो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस मॉडल का असली फ़ायदा लिक्विडिटी एक जगह से कॉन्क्रीट होती है, मतलब अराउंड उसी में घूमती रहती है, और प्राइस जो होता है आपको स्टेबल बेहतर देखने को मिलता है, और यहाँ पे कोई स्लिपेज नहीं होती, ट्रेडिंग बहुत ही स्मूथ होता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती है। मैनिपुलेशन यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से होता है, मतलब हवा हवाई बातें के हिसाब से चीज़ें मैनिपुलेट हो जाती है ना, एक्सटर्नल फैक्टर के बिहाफ पे, गवर्नमेंट ने क्या बोला या कुछ वॉर हो गया, कुछ हो गया, उसके बिहाफ पे प्राइस डिस्कवरी साफ और ट्रांसपेरेंट होती है। इस तरीके से काम करता है। और अब हम पाई लॉन्च पैड का क्या कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हाइप टोकन ये सिर्फ हाइप टोकन नहीं ला रहा, बल्कि यूटिलिटी वाले टोकन्स रियल यूज़ केसेस ला रहा है। शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही जो लॉन्च पैड का कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी और टोकन के हिसाब से है, जिसमें कि वो फोकस करता है असली हकीकत वाली यूज़ केसेस पे, जो आपको एक्चुअल में चीज़ें चाहिए। सीधी और सच्ची बात यहाँ पे करें तो इकोसिस्टम ऐसे ही मैच्योर होता है। पहले स्ट्रक्चर बनता है, फिर यूटिलिटी आती है, फिर रियल वैल्यू ग्रोथ होती है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। शुरू में आपको ये बोरिंग लग रहा है, बट यही फाउंडेशन है, यही इम्पॉर्टेंट बेस है। जो लोग अभी ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं, उनको आने वाले समय के अंदर इसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आएगा। और पाई नेटवर्क ने एक बार तो आपको झटका दे ही दिया है स्टार्टिंग में, जब उसका वैल्यूएशन आया था बेहतर, वो आपको पता ही है। और यहाँ पे आपको मैं ये चीज़ भी समझा चुका हूँ इस वाले आर्टिकल को भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइनल अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इस आर्टिकल के बारे में जो कि अभी निकल के आया है। इसके अंदर आपको समझ में आएगा पाई सब्सक्रिप्शन के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि ये 100 रुपये के ऊपर आ चुका है तो किस तरीके से ये काम करने वाला है। जिसमें पाई नेटवर्क जस्ट अनलॉक द फ्यूचर ऑफ रिकरिंग वैल्यू, इंट्रोड्यूसिंग द पेड सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन क्या है इसको हम समझाते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मोटा मोटी मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूंगा। पाई नेटवर्क ने रिकरिंग वैल्यू, बार बार आने वाली कमाई
का नया फ्यूचर खोल दिया है। मतलब बार बार आएगी कमाई, इस तरीके का फ्यूचर इन्होंने खोला है। सौरबन पर पेड सब्सक्रिप्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो चुका है, जो एक पावरफुल मर्चेंट इनिशिएटिव पुल पेमेंट सिस्टम है। तो इसको क्या है समझाऊं तो मैं आपको, मर्चेंट आसानी से अपनी सर्विसेज रजिस्टर कर सकते हैं पाई के साथ। यूज़र्स मतलब आप सभी पाइनियर्स एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटो रिन्यूअल आपके आप हो जाएगा। मतलब एक बार पेमेंट करोगे ऑटोमेटिकली हर महीने होता रहेगा। तो पेमेंट पूरी तरह सिक्योर और सीमलेस है। आसान भाषा में बताएं तो जैसे आप स्पॉटिफाई या नेटफ्लिक्स का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो ये उस तरीके से पाई का इकोसिस्टम काम कर रहा है, उस तरीके से ही। मतलब कि मैनुअली आपको नहीं करना, हर बार जाके पेमेंट नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। इस तरीके से फ़ायदा होगा। तो इससे फ़ायदा एक्चुअल में जो पड़ेगा वो बिजनेसेस जो होंगे वो स्टेबल इनकम कर पाएंगे, रिवेन्यू बना पाएंगे। यूज़र्स को हसल फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा, बार बार दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा। और पाई का जो इकोसिस्टम है वो रियल वर्ल्ड यूज़ केस की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली बताऊँ तो मैं, ये जो फीचर है अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ तो पाई नेटवर्क सिर्फ माइनिंग ऐप नहीं, ये एक रियल डिजिटल इकोनॉमी बन जाएगा, जो आने वाले समय के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक फुटेज भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें पाइनियर्स का रेगुलर यूज़र बताया जा रहा है, जिसमें कि नो मोर मैनुअल पेमेंट, जो मैं आपको बता चुका हूँ ये पॉइंट है। डिजिटल आईडी सर्विसेज करके है, कैंसिल एनी टाइम, जब भी आपको कैंसिल करना है आप कर सकते हो। डिजिटल सर्विसेज देखने को मिलेंगी। सौरबन के हिसाब से ही काम करेगा, जो कि साइलेंट रिवोल्यूशनरी होने वाला है, जो कि चालू हो चुका है। पाई नेटवर्क अनलॉक करेगा बहुत सारी वैल्यूज़ को, जिसमें पेड सब्सक्रिप्शन होगा, वो भी सौरबन के बिहाफ पे, सौरबन के ऊपर ही हो रहा है बेसिकली ये सब। इसमें यूटिलिटी बिल्स होता है, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गवर्नमेंट टैक्सेस ये सब है। हेल्थ केयर सब्सक्रिप्शन है और मर्चेंट कंट्रोल सर्विसेज देखने को मिलेगा, इस तरीके से है। तो इसके रिगार्डिंग अभी मैं कुछ और भी बातें करूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा और डिटेल में। होप्स हो कि आज की वीडियो के अंदर जितना मैंने आपको बताया समझ में आया है। तो ज़रूर से यार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार दिखाएं इस वीडियो पर, जिससे कि इस वीडियो की रीच अच्छी बढ़ जाए। और ज़रूर से अच्छा कुछ कॉमेंट कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।